गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम का तीसरा पार्ट और उसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे जो आपको पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो हम लोग सवालों में आसान सवालों से फिर हम लोग टफ सवालों की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग कई सारे पिछले वीडियो में हम लोग देखें कि हम लोग एसएचएम का इक्वेशंस पढ़े, एसएचएम के इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ पढ़े, एसएचएम के कंडीशंस पढ़े कि एसएचएम कब पॉसिबल है। एसएचएम तभी पॉसिबल है जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, ठीक है, और इनर्शिया हो, तभी वो फिजिबल है एसएचएम, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव हो गया हुआ जेफ बराबर -kx था, वो तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स था। हम लोग ये सब बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। और तरह का इक्वेशन उससे डिराइव किए और फिर x का इक्वेशन t के फंक्शन में, b का इक्वेशन x के फंक्शन में, d का इक्वेशन t के फंक्शन में, एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन x के फंक्शन में, एक्सेलरेशन का इक्वेशन t के फंक्शन में हम लोग निकाल चुके हैं, उसका ग्राफ भी देख चुके हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन था -ω²x, ये इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स दिखा के बताया था, कई सारे पॉइंट्स, और सभी पॉइंट्स के लिए ये जो रिलेशन है एक्सेलरेशन का वो वैलिड है। तो उसको एक पॉइंट मिलाने के लिए दोस्तों हमको डिफाइन करना पड़ता है उसका इनिशियल पोजीशन और उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। एटलीस्ट अगर हम लोग वो डिफाइन कर दें तो हम लोगों का प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाता है और हम लोग उससे कुछ भी निकाल सकते हैं। इसी तरह का एग्जांपल हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए कुछ भी पहले आसान चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि x कोई एसएचएम हो रहा है जिसके लिए है 0.2 sin 2t प्लस π/3। ये एक एसएचएम इक्वेशन है। हम लोगों ने पढ़ा ना कि x बराबर अगर a sin ω/t प्लस ϕ अगर ऐसा दिया है तो वो एसएचएम का इक्वेशन। तो क्या ये इसी तरह का कोई इक्वेशन है? आंसर है सर, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो अब हमको ये इक्वेशन दे दिया और पूछ दिया कई सारे चीजें, बताएं इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी ये आपको ऐसा दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है। ऐसा अगर यूनिट्स के साथ देना है तो मान लीजिए अगर आपको यूनिट्स के साथ दिया हुआ है तो यूनिट्स के साथ में ऐसे दिया है 2 सेकंड इनवर्स t प्लस π/3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसने पूछा बता भाई एम्पलीट्यूड कितना है, तो भाई सर एम्पलीट्यूड ये क्वेश्चन ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया एग्जांपल नंबर 1 है, ऐसे करके देखते चलेंगे। तो एम्पलीट्यूड हो गया कितना 0.2 सेंटीमीटर। अगर पूछे दोस्तों ओमेगा क्या है तो 2 सेकंड इनवर्स, मैंने आपको बताया था कि एसएचएम में ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में नहीं आपको मैक्सिमम बुक में दिखाएगा, आपको दिखाएगा सेकंड इनवर्स। जब जैसे सेकंड इनवर्स दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे क्या वो ओमेगा दिया हुआ है। सर सेकंड इनवर्स तो फ्रीक्वेंसी का भी होता है, हाँ होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो जब भी वो फ्रीक्वेंसी देना चाहेगा वो हर्ट्ज में देगा, ठीक है। ये बात क्या है, ओके। चलिए ओमेगा क्या है अपन 5, तो 5 कितना है तो 5 है π/3, 5 है π/3। अब उस जगह टाइम पीरियड क्या होगा, तो भाई साहब आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा कितना है 2, 2 से 2 काट दो दैट इज 5 सिंपल आंसर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें कि आपको ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो ये पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी आपने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लो उसी तरीके की ये दिया हुआ है कि ये 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 0.2 सेंटीमीटर और sin 2 सेकंड इनवर्स t प्लस π/3 वही सेम दिया हुआ है, ठीक है। उसी सवाल में आपको पूछा कि वेलोसिटी बदल है, वेलोसिटी फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू, अच्छा x 0.2 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, कैसे हो सकता है? 0.2 तो एम्पलीट्यूड है उसका, उससे ज्यादा कहां से होगा, ठीक है। बट हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू जैसे 0.1 सेंटीमीटर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर पे कितना होगा। जैसे ये कुछ ऐसा सवाल है, समझे, विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये मीन क्वेश्चन है, ये है आपका क्या, ये आपका एक्सट्रीम क्वेश्चन, ये दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। आपको पूछा है यहां पे 0.1 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी क्या होगा,
ये आपसे पूछा है, तो कोई खास बात नहीं है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है कि t दिया हुआ है, तो आंसर x दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x वाला कि t वाला, आंसर x वाला, तो कर लीजिए। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है सर ये होता है ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मैंने दिखाया था। तो v बराबर 2 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज 0.04 माइनस 0.01 एंड दैट इज 2 0.03 मीटर। इफ इट इज इन सेंटीमीटर दिस मस्ट बी सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इसको मीटर ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको पूछ दिया, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर हम आपसे ये पूछे कि a at x is equal to 0.2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला हमको पता है, माइनस टू एक्स स्क्वायर x, a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर इनटू 0.1। अगेन माइंड इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। सो इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया 4, तो हो गया माइनस 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ भी पूछ ले, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, दो आपका आंसर, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, किस टर्म में आंसर पूछ रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो अगर टाइम दिया रहेगा, ठीक है, सपोज करो मैं आपको बताऊं, चलिए इसी तरह का एक सवाल है, ऐसा है, एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए कि आपको आ गया एक सवाल ऐसा, ये है इसका मीन पोजीशन दिया है, इसका मीन पोजीशन, ठीक है। और ठीक है, ये है इसका मीन पोजीशन, ये है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। ठीक है, चलिए। तो ये आपसे क्या पूछा कि अगर मान लो ये है इसका एम्पलीट्यूड और ये है इसका एम्पलीट्यूड a, ऐसा समझ लीजिए a, ठीक है ना, और ये है a/2, ये यहां तक है a/2, तो ये 0 होगा, ये 0 है, ये a है, ये a/2 है, ठीक है। हमको आपको ये बताना है, जैसे इसका पूरा टाइम पीरियड t है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ठीक है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पे उसका फाई क्या हो जाएगा, 0। फाई क्या हो जाएगा, 0। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मीन पोजीशन से अगर शुरू होता है तो उसका फाई क्या होगा, 0, और वो ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, इसका फाई है 0, ठीक है। ये चल रहा है, पहले ही ऐसे चल रहा है, तो इसका फाई क्या है, 0, ओके। इसका टाइम पीरियड t है, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां पे आया, फिर यहां फिर यहां पे आया, तो एक टाइम पीरियड इसका फ्लो है, तो उसका t दिया हुआ है, ठीक है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहां से यहां जाने में कितना इसको समय लगेगा, मतलब आपको है सवाल के लिए पूछा गया है टाइम टेकन फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to a/2, ऐसा सवाल आपको पूछा गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t, यानी कि इसी के रिस्पेक्ट में आपको पूछा गया है। तो कई बच्चे बोल देंगे क्या कि सर यहां से यहां तक, ये यहां से आ गया, यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, तो लगता है कितना t। कई बच्चे ऐसे करते हैं t, तो सर यहां से यहां जाने में लगेगा t/4, वो बात सही है। तो सर ये तो उसका आधा है, तो आधा लगेगा t/8, वो गलत सोच है। आपको वो आंसर भी मिल जाएगा ऑप्शन में, बिल्कुल होता है t/8 आंसर, बट आंसर t/8 नहीं है, ठीक है। देखिए कितना है, कहां तक जाना है, a/2 तक, यानी कि x कितना है, इसका सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। x कितना है, तो x इज इक्वल टू a sin, इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, मैं इक्वेशन लिखना भी आपको सिखाऊंगा, बट ये आसान है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा a sin ओमेगा t, तो फाई तो 0 है और ओमेगा कितना है, 2π/t, ये भी हमको दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, x की जगह क्या रखेंगे, a/2, क्या रखेंगे, a/2, ठीक है, ओके। और यहां पर रखेंगे a sin ओमेगा t, ऐसे ही करना है,
आप ए से काट दीजिए तो साइन ओमेगा टी कितना हो गया, दैट इज 1/2। ठीक, अब बताइए ओमेगा टू का क्या रखेंगे, वो आ जाएगा। ओमेगा टू क्या रखना होगा, पाई/6। अरे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ओमेगा टी इतना ही होगा ना। ठीक है, अब ओमेगा क्या हो जाता है, तो 2π/3 इनटू टी बराबर पाई/6। तो भाई साहब पाई से पाई काट दीजिए तो टी बराबर कितना हो गया, t/12 सेकंड। टी और शून्य बार t/8 नहीं है, t/8 जो भी सोचा वो गलत है। मतलब यहां से यहां जाने में उसको t/4 लगेगा, लेकिन यहां से यहां जाने में उसको t बाय आधा टाइम नहीं लगेगा, मतलब t/4 का आधा नहीं लगेगा, t/12 लगेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये नहीं सोच सकते हम लोग। ठीक है, और यहां से यहां तक में, अच्छा फिर यहां से यहां तक में कितना लगेगा, यहां से यहां तक में कितना लगेगा, कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक में कितना लगेगा, t/4 लगेगा। चाहे तो निकाल भी सकते हैं, x की जगह क्या रखेंगे, a/2, सॉरी यहां से क्या रखेंगे, a, क्या रखेंगे, a, दैट इज a sin ओमेगा t। यहां से यहां के लिए a जाने के लिए कितना ही लगेगा, तो ये हो गया a। ओमेगा t कितना होगा, 1 आ गया ना, ओमेगा t का π/2, और ये हो गया 2π/t इनटू t बराबर π/2। तो पाई से पाई खत्म, तो t बराबर कितना हो गया, t/4। वो तो लगता ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछूं, सपोज सवाल ये पूछा गया, इसका जवाब तो मिल गया होगा आपको। अब पूछ दिया आपको टाइम टेकन फ्रॉम x is equal to a/2 to a, मतलब a/2 से a तक है, तो कितना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये है आपका पहले वाले का सॉल्यूशन। अब आपके पास है दूसरे वाले का सॉल्यूशन। दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए आप ये निकाल लीजिए, अगर हम इतने समय में से इतना समय घटा लें तो इसका समय नहीं निकल जाएगा, आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। सो t मतलब टाइम a/2 to a क्या हो जाएगा, तो टाइम a तक जाने में माइनस टाइम 0 से a जाने में, और टाइम 0 से a/2 जाने में घटा दीजिए। तो 0 से a जाने में कितना है, यही ना 0 से a, और ये है आपका क्या 0 से a/2। ठीक है, अब यहाँ 0 से a जाने में कितना लगा, t/4 माइनस 0 से a/2 तक, दैट इज t/12। अब इसको आप निकालते हैं, कितना हो गया, 12 और 3 × 3t माइनस t, दैट इज 2t, दैट इज 6, t/6। ठीक है, आंसर। अब देखिए यहां से यहां जाने में कितना लगा, t/6, और यहां से यहां जाने में लगा t/12। इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको t/4 आएगा, क्योंकि वही इकट्ठे निकला है ना, तो कोई खास बात नहीं है। इज दिस ओके? ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, t/8 नहीं करेंगे, t/8 करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पे सवाल भी पूछा गया हुआ है, जेईई मेन में सवाल भी आ चुका है इस पे। ठीक है, हम लोग मतलब जनरल परसेप्शन ये होता है कि इसका जितना लगेगा उसका आधा लगेगा, मतलब आधा नहीं है, एम्पलीट्यूड आधा है, ठीक है चलेगा, लेकिन वो आधा नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब गलत बात है। ओके, अब आप पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो। चलिए, ये एक तरह का सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज इसी में एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आपको दिया हुआ है कि एक ऐसे शब्द है, गिव मी इक्वेशन, दिस इज ए, ठीक है। अब आपको ये पूछा कि a/4 से a/4 से 3a/4 तक गया, कितना टाइम लगा?
कुछ ना कोई बड़ी बात थोड़ी रहती है। और स्टार्ट भी हुआ ऐसे ही जैसे पहले स्टार्ट था, मतलब एट t इक्वल टू 0 ये मेन पोजीशन में था, और ये इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियली था वो ऐसा था, इसी डायरेक्शन में। यही आपको देता है इनिशियल स्टेट का इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया t इक्वल टू 0 पे वो मेन पोजीशन पे, वो इस पोजीशन पे, ठीक है। इसका मतलब पहले वहां पे था और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में रहता तो फाई कितना होता, पाई। हम आपको दिखा देंगे, आपको पिछले कल भी बताया था, मतलब पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि फाई पाई कब होगा, फाई 0 कब होगा। तो जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने के लिए सोच रहा है तो फाई क्या होगा 0, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में चलने का इनिशियली में इधर जा रहा होगा तो पाई होगा, फाई होगा पाई, मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये इधर दिया हुआ है, इधर का इसका मूव है, मतलब फाई क्या है, दिस सिग्निफाइज व्हाट फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका टोटल टाइम पीरियड t है। अब आपसे पूछ दिया गया कि फाइंड टाइम टेकन to move from a/4 to 3a/4, ठीक है। अब दोस्तों इसको नहीं पता है इसका बेसिक, वो कुछ नहीं कर सकता इस सवाल में, ठीक है। वो बस हाथ में मारेगा, बनना नहीं है उससे। तो बेसिक हमको पता है कि बेसिक कैसे निकालते हैं। हमको इसका सबसे पहले दोस्तों इक्वेशन लिखना पड़ता है। कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन दिया हो उससे आप कोशिश करिए कि उससे एसएचएम इक्वेशन निकाल सकें। अब एसएचएम इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या दिया होगा, आपके पास इनिशियल कंडीशंस दिए होंगे, उसी इनिशियल कंडीशंस को देख के हमको एसएचएम का इक्वेशन हम लोग x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई पर बिठाने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक बार बैठ गया तो आपके लिए कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे आ गया जैसे ये, हाँ तो देख लीजिए जैसे इसका और भी तरीका है, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है। यहां से यहां तक 0 से लेकर यहां तक जाओ। जैसे अगर हम बात करें पहले a/4 तक जाते हैं, अगर 0 से a/4 तक बैठ कर जैसे, अच्छा पहले एसएचएम का इक्वेशन क्या है, आप लोग सब पढ़ लिए होंगे कि एसएचएम का इक्वेशन क्या है, x बराबर a sin ओमेगा t है। फाई तो 0 है, फाई कोई काम ही नहीं है। पहले x कहां से कहां तक निकालना है, तो 0 से लेकर a/4 तक। अरे भाई मेन इक्वेशन x बराबर 0 होता है, पता है ना आपको। तो पहले कहां तक निकालने, x बराबर कितना हो, a/4 हो, और ये a sin ओमेगा t, ठीक है। अब ये a से कट गया, अब ओमेगा t यानी कि sin ओमेगा t 1/4, sin ओमेगा t 1/4, मतलब ओमेगा t कितना हो गया, दैट इज sin इनवर्स 1/4, ठीक है ना। तो अब ओमेगा कितना है, 2π/t। देखिए इसका इस तरह का आंसर आपको इसे sin इनवर्स में नहीं मिलेगा, घबराए ना बिल्कुल। दिस इज sin इनवर्स 1/4, ठीक है। तो टाइम t बराबर कितना हो गया, t/2π sin इनवर्स 1/4, ठीक है। ये कहां से कहां तक, 0 से a/4 तक चलेंगे। अब कहां से कहां तक निकालेंगे, 0 से 3a/4, ठीक है ना। तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x की जगह क्या लिखेंगे, 3a/4 बराबर a sin ओमेगा t, a से कट गया तो 3/4, तो sin यानी ओमेगा t क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं sin इनवर्स 3/4 ओके, सॉरी 3/4, sin इनवर्स 3/4, ओके। सो और ये कितना होता है, तो 2/t into t, दैट इज sin इनवर्स 3/4। तो t बराबर कितना होगा दोस्तों, t/2π sin इनवर्स 3/4, ठीक है। बस अब ये कहां से कहां तक है, 0 से 3a/4। आपको कहां से कहां तक का चाहिए, आपको कहां से कहां तक का चाहिए, आपको चाहिए यहां से यहां तक। इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे टाइम को। सो टाइम दैट इज a/4 से 3a/4, यहां से यहां जाने में जो समय लगा दैट इज 0 से 3a/4 तक जाने में, ठीक है, माइनस t 0 से a/4 घटा दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो t/4 sin इनवर्स 3/4, सॉरी t/2 और माइनस sin इनवर्स 1/4, सिंपल आंसर, ठीक है। ऐसे sin इनवर्स में रह सकता है, कोई खास बात नहीं है, ओके। ये
चलिए अब हम लोग एक अच्छा सा सवाल करते थोड़ा और। अब ऐसा है कि आपको इनिशियल कंडीशंस दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि एसएचएम का इक्वेशन लिखिए। देखिए एसएचएम का इक्वेशन अगर आप अंतोगत्वा लिख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा, आपको लगेगा कि सवाल अब बनने प्रकार का बन जाएगा सवाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहां तक पकड़ में आना चाहिए कि ये क्या है। अगर किसी का फिजिकल कंडीशन दिया हुआ है कि मीन कोई एट t = 0 पे कहां पे है और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, उसकी मदद से हम लोग उसका एसएचएम इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर एसएचएम का इक्वेशन लिख लिए तो हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है अपने आप, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। देखिए दोस्तों अब जो है वो है आपको एग्जांपल नंबर 5। ये एक अलग टाइप का सवाल है और इसको हम आसान मेथड से करेंगे, ठीक है ना। जो आपको ध्यान रखना है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन की मदद से ही अब ये सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसमें कैसे करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया हुआ है कि ऐसा है, ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। आपको दिया हुआ है कि t = ये कैसे मोशन है, समझिएगा बात को, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये जो है यहां पे ये a/√2 पे है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है t = 0, मतलब t = 0 पे यहां पे है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा t। टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से यहां, ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से आएगा, फिर वापस यहां आएगा, तो एक टाइम पीरियड होगा। इनिशियल स्टेट पे जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, उसी जगह पे पहुंचना और उसी मैनर में उसका वेलोसिटी होना, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होना, जैसे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो उसका टाइम पीरियड क्या आपको गिवन है। अब आपको इतना चीज इंफॉर्मेशन दे दिया और आपको बोला कि एसएचएम इक्वेशन निकालिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है आपको आना। आपको क्या करना है कि आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक। आपको क्या करना है, सर्कल बनाना, ठीक। वही पहले वाला, ये प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए ये थोड़ा छोटा है बट ऐसा है नहीं, वो बराबर होता है ए और ये सेंटर, ठीक। अब इस इक्वेशन को यहां हम लोग क्या मानते हैं, इस तरफ चलता हुआ ओमेगा तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है, ठीक है। इतना तक आपको पहले कर देना, ठीक। और इस सर्कल का रेडियस कितना होता है, a, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ऐसे भी पहले ही कर चुके हैं हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब कहने का मतलब ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे कहां पे है, a/4 पे, तो पहले बना लीजिए, सॉरी a/√2 पे, यहाँ ये a/√2 पे। देखिए अब देखने वाली बात है, ये किस तरफ है, ऊपर की, ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां से वो एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ेगा ये से, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन पे क्या होगा, कुछ या तो पार्टिकल यहां होगा या तो पार्टिकल यहां होगा, ठीक है। या तो पार्टिकल यहां होगा या तो पार्टिकल यहां होगा। अब आर्गुमेंट से देखेंगे, यहां पे पार्टिकल किधर जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड की तरफ कौन बढ़ेगा, चल तो ये ऐसे रहा है, एम्पलीट्यूड की तरफ कौन बढ़ रहा है, ये वाला कि ये वाला, आंसर है ये वाला। अगर ये चलेगा तब नहीं एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगा, ये तो मीन पोजीशन की तरफ फिर से जा रहा है, ठीक है। तो अब बताएं मुझे कौन सा लेंगे, ये वाला कि ये वाला, तो आंसर ये वाला, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ रहा है और ये भी एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पार्टिकल यहां है, ठीक है। और उसका ये पोजीशन कितना है, a/√2, और ये कितना है, a, तो भाई ये कितना होगा, यही ना 5 है, t = 0 पे ये यहां पे, ठीक है। तो कितना मूव किया हुआ है, अगर ये a/√2 है और ये a है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यही है आपका 5 निकाल सकते हो, sin 5 बराबर a/√2 a, तो 1/√2, तो 5 कितना हमारे, π/4, 5 कितना, π/4,
अब इसका इक्वेशन लिखना है आपको, कोई बहुत बड़ी बात है, पता चल गया इक्वेशन क्या है, x बराबर a sin ओमेगा का आपको पता है कितना है 2 पाई बाय t और प्लस पाई बाय 4। ये लिखिए इसके इक्वेशन, आप जो मर्जी है वो पूछ लो, आंसर आपके सामने। इज दिस ओके? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और ये हमको आना भी चाहिए, ठीक है। अब इसी में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपने वैरायटी बदल के ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं इसी बेसिस पे। एग्जांपल नंबर 6, मान लो कि आपको सिस्टम दिया हुआ है लाइक दिस, यहां से फिर वही बात, ये a है, ये a है, ठीक है, और इनिशियली दिया हुआ है वो यहां पे है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये a/2 पे है, ये a/2 पे है, t = 0, और ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। बोला फाइंड इसका टाइम पीरियड t है, मतलब तो टाइम पीरियड t मतलब क्या है, ये यहां से आ गया, फिर यहां से आया, 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 तो यहां पहुंच गया, फिर टाइम पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब एक्सीलरेशन का इक्वेशन, ये x का इक्वेशन निकालिए t के फंक्शन में, वही है। तो सवाल फिर वही है, अब आपको फिर बुद्धि लगाना है, ठीक है। फिर आप देखिए ठीक है। अब ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कहां पे है, तो पॉजिटिव साइड में है, ये पॉजिटिव साइड है ना, तो यहां बना दीजिए a/2, इस सवाल को कर लेना है, और ये चल कैसे रहा है, ऐसा ओमेगा से, और ये किस तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, मतलब ऐसा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन कहां हो सकता है, या तो ये यहां होगा, या तो ये यहां होगा। अब मीन पोजीशन की तरफ कौन बढ़ रहा है, चल ऐसे रहा, ये तो बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड की तरफ, ये बढ़ रहा है मीन पोजीशन, मतलब बॉडी कहां पे है, यहां पे, कहां पे है, यहां पे। तो दोस्तों अब इसका निकालिए ये, ठीक है, और ये कितना है, ये आपका a/2, अब ये a/2 है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये तो a ही था, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 नहीं है दोस्तों, 5 आपका इधर से मेजर करते हैं, ये है आपका एक्चुअली में, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो sin 180 माइनस का कितना होगा, अब तो आप पकड़ लिए होंगे, sin 180 माइनस 5 इज व्हाट a/2, और बाई a से कट जाएगा तो 1/2, और ऐसा 1/2 तभी होता है जब 1/2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, पाई बाई, यानी कि आप ऐसे सोच के 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि रेडियन नहीं दे रहा है, आप डिग्री भी दे सकते हैं। तो 5 बराबर कितना हो गया 150 डिग्री। अगर हमसे डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट बता सकते थे, यहाँ पे अगर ये y2 है तो निश्चित ही 30 डिग्री होगा, और यहाँ से ये पूरा 180 डिग्री, तो माइनस में 30, तो ये 5 कितना होगा 150, सीधी बात। 5 निकल कर निकाल, तो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 150 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ये वाला, हमको यहां से देखना होता है कितना एंगल उठा है इनिशियली, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ये यहां पे। आई बात समझ में? कर लीजिए। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये निकल गया मान लो, अब ये निकल गया, तो सवाल में कुछ भी पूछ ले क्या जाता है, मेरा तो पता ही नहीं कि कितना है बाई t। अब इसे पूछ ले कि a/2 पे वेलोसिटी बताइए, लो निकाल लो यहां से, तब तो पता है ही। अगर वेलोसिटी निकालना है a/2 पे तो वेलोसिटी ओमेगा
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जो भी वैल्यू रखी है निकाल लीजिए वेलोसिटी कौन सा बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कुछ एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, कुछ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट सवाल करते हैं इसमें। अगले सवाल लीजिए, ठीक है। अभी इनिशियली यहां पे दिया हुआ है a by 2, ये है t इक्वल टू 0, ठीक है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह है, कुछ भी कैसा भी पेचीदा मतलब दिया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज x इक्वल टू 0 तो होना ही है, और ये है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब मुझे टाइम पीरियड समझने की आवश्यकता नहीं है, वो यहां से यहां गया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, तो एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। उसको कंफ्यूज मत होइए। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करें, ये है चल कैसे रहा है ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ठीक है। और कहां पे ये नेगेटिव साइड में है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव साइड मतलब नीचे, और ये यहां पे इसको यहां कर रहा है, दिस इज व्हाट a/2, दिस इज व्हाट a/2, ठीक है। और यहां पे ये पोजीशन इसका यहां पे या तो यहां होगा या तो यहां होगा, ठीक है ना। अब ये कहां से कहां तक बढ़ रहा है, तो यहां से मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। यहां देखिए अगर ये ऐसे चलेगा तो ये बढ़ेगा एम्पलीट्यूड की तरफ, और ये बढ़ेगा मीन पोजीशन की तरफ। ये क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो कौन वाला होगा, ये वाला या ये वाला, आंसर ये वाला, क्योंकि ये चल रहा है सर। अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये बढ़ेगा मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि पोजीशन तो कुछ ये है, ठीक। निकाल लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये a/2 है और ये a है, तो आपको तो ये बात समझ में आएगा ये 30 डिग्री है, और हमको निकालना क्या होता है ऐसे। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, -30 डिग्री, या फिर ये कितना हो गया, यहां से ये बेसिकली फाई आपका जो होता है वो ये होता है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 330 डिग्री, ठीक है ना। तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं a बराबर sin ओमेगा t प्लस 330 डिग्री, या -30 डिग्री। और यही से डिफरेंस अगर हम ऐसे चले, अगर हम ये दोस्तों ऐसे बढ़े तो ये होगा क्लॉकवाइज, वो नेगेटिव हो जाएगा, ओमेगा t -30 डिग्री हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल ऐसे स्कूल में ये वाला, हमको सारा कुछ इससे देखना है। कब, जब आप किसमें लिखे, साइन में लिखे, किसमें लिखे, साइन में। साइन में जब लिखना होगा तो मेरा प्रिंसिपल ऐसे ये होगा, ठीक। कॉस में करेंगे तो कौन होगा, ये वाला, करके बताया है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जनरली हम साइन रिप्रेजेंट करते थे, साइन लेके चलते, वो ज्यादा आसान है। अब कॉस में होता है, अगर हमको कॉस में करना होता तो क्या करते हैं, कॉस में हमारा प्रिंसिपल ऐसे ये है, हमको सारा कुछ इसके हिसाब से लेना होता है। सब कुछ वैसा ही है, खाली फाई में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं पे देखिए ना, मैं आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 90 प्लस 200 कितना करेंगे, 260 है, नहीं तो हो जाएगा 240। हाँ, इसको ये लिख सकते हैं क्या, आंसर है बिल्कुल। तो भाई साहब ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, ऐसे समझिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a sin ओमेगा t प्लस 240 डिग्री प्लस π/2 sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। x बटा लिखेंगे cos थीटा में cos ओमेगा t प्लस 240, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो गया cos में। अब देखिए cos 90 240 कहां से आएगा, यहां से, ठीक है। आप यहां से देखिए, ये 180 और 60, ये तो 60 ही होगा ना,
ये यहाँ से चलेंगे तो ये हो गया 180 और ये हो गया 60। 180 और 60 कितना हो गया 240। ठीक है मैं कर देता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। दिस इज a/2 और ये आया है ना 30 डिग्री, हमको देखना कहां से, यहां से ये। ठीक है तो ये कितना हो गया 180 प्लस 60 सीधा उत्तर में cos में, तो a cos ओमेगा t प्लस अभी सही से कितना हो गया 180 और प्लस 60, ये तो 60 हो गया तो 240 हो गया। देखो भैया हमेशा याद रखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस फॉर साइन फंक्शन और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉस फंक्शन। इससे आप बिल्कुल भी घबराए ना, ठीक है ना, जिसमें मर्जी है उसमें आप लिख सकते हैं। साइन को करके कॉस में कर लीजिए, कॉस को करके साइन में कर लीजिए, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं, तरीका ये है। ठीक है अच्छा कई बुकों में इसी चीज को नीचे में ही डायरेक्ट कर देता है ऐसा, ठीक है तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है इसको कर लिए, मैं डिफरेंट टाइप्स के जैसे बन सकता है इसका हम आपको बताया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको इधर करके साइड में लेना पड़ता है, फिर हमको वो नहीं करना, हमको यही करना है, आप ये भी कर सकते हो। देखिए आप इसको कहते हैं यहां पर है कहां पे हो यहां। अच्छा अब पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है ना, हम ऐसे मानते हैं कि ये इधर गया फिर इधर आया फिर इधर आया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है। ऐसे इसको पॉजिटिव नहीं मानते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको पॉजिटिव नहीं मानते हैं। पॉजिटिव मतलब पहले वो इधर जाएगा फिर उधर जाएगा, उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर इधर जाके जाना है तो दोस्तों इसको कैसे चलना पड़ेगा, ये होगा कहां पे यहां पे। अब मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, चलेगा कैसे ऐसे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस उस केस में रहेगा होगा, प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हम यहां प्रोजेक्ट किए थे तो ये मेरा था, अब यहां इसको नीचे लेके आया ना तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, किसके लिए साइन फंक्शन के लिए। एक बात हमें सही याद रखिए, बेसिक बात ये है कि प्रिंसिपल फंक्शन साइन के लिए तभी होता है जब हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ये हम लिखवा देंगे नोट में आपको। और प्रिंसिपल फंक्शन कॉस का एक्सट्रीम पॉइंट से गुजरता है क्योंकि π/2 फेज पे चलता है वो, ठीक है। तो इसका ये मीन पोजीशन यहां पे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, कॉस के लिए होगा बस, ठीक है। हम आपको चारों बता दिए हैं, बट ये भी बता रहे हैं जो सबसे पहला वाला हम बताए हैं साइन फंक्शन में, इधर लाके इधर करने वाला, साइन फंक्शन में लिखने वाला, वो सबसे आसान तरीका है। आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए कई बुकों में ये भी रहता है, डिफरेंट किया हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं। ये मान ऐसे चलता है, ये कहां पे यहां पे, ठीक है ना। तो और ये यहां से ये है आपका a/2, ये है ना a/2 पे, और चल किस तरफ रहा है मीन पोजीशन की तरफ। तो भाई साहब इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसका प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे होगा, प्रोजेक्शन कर लीजिए ये ऐसे, या तो ये यहां होगा नहीं तो ये यहां होगा। अब अपने लॉजिक से देखेंगे किधर जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और ये चल कैसे रहा है ऐसे। अगर ये ऐसे चल रहा है तो यहां से ये आएगा किसकी तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और यहां से चलेगा किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। यानी कि ये बॉडी ये पार्टिकल यहां पे है, तो भाई साहब यहां पे है तो इसका प्रेशर कितना है इधर, और ये अगर ये कितना है a/2 और ये कितना है a, एक तो बात है कि ये होगा कितना 30 डिग्री, तो हमको देखना तो यहां से है क्योंकि यहां से चल रहा है ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से हमको पहुंचना है यहां। तो ये 30 से कितना हो गया 330 डिग्री, लिख सकते हो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 330 डिग्री, या फिर अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो -30 डिग्री। देखिए वही आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपको समझना है बस,
ठीक है, अब नोट में कुछ नहीं लिखेंगे, नोट में कुछ नहीं लिखेंगे। When projection is done on horizontal axis, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मान लो अगर इस केस में देखा जाए तो ये x है और ये y, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, x हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन प्रिंसिपल एक्सिस would be vertical axis and positive angle should be taken anti-clockwise from mean position, मतलब ये है आपका मीन पोजीशन, ठीक है, और यहां से चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से चलना है एंटी। शुरुआत हम कहां से करेंगे, इस वर्टिकल लाइन से चलना किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, चलना किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन तो आपका ये है और यहां से इधर चलना है एंटी क्लॉकवाइज। बात है समझ में? अच्छा, मीन पॉइंट कौन सा होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो मीन पॉइंट तो ये भी है, अगर इसका इस दोनों का प्रोजेक्शन तो आपको यहीं पे आ रहा है ना, ठीक है ना, तो कौन बना लेंगे, तो जो नियर पॉइंट होगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मीन पोजीशन नियर पॉइंट। अच्छा, नियर पॉइंट ये है तो फार पॉइंट मतलब ऊपर वाला, हमको यहां से सोचना है, यहां पे आना और यहां से एंटी क्लॉकवाइज बनना है, ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। When projection is done on horizontal axis, then principal axis would be vertical axis, and positive angle should be taken anti-clockwise from mean point near point. mean point ये mean point और इसका कौन सा पॉइंट, तो नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट ये है पहली बात, mean point for sin function, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, sin function, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसी को cos फंक्शन में लिखना है, फॉर एबव कंडीशन horizontal axis is taken as reference line for cos function। अगर cos function होगा तो कौन सा लेंगे, horizontal लाइन, ये वाला, यहां से, अब यहां से करोगे तो 240 आएगा, ठीक है ना। cos function के लिए कौन सा, अगर प्रोजेक्शन हम इस लाइन पे ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्शन अगर इस लाइन पे ले रहे हैं तो यही रेफरेंस लाइन होगा किसके लिए, cos के लिए, और ये किसके लिए, sin के लिए। और इसमें कहां से देखना है, यहां से, cos के लिए हमको यहां से देखना है और sin के लिए हमको यहां से देखना है। आई बात समझ गए, cos फंक्शन, इज दिस ओके। और अगर प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्शन किस पे लिए है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वही बात अगर प्रोजेक्शन किस पे ले, वर्टिकल एक्सिस पे। When projection is taken vertical axis
हाँ एक बात और ध्यान रखना है, देखिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि अगर आप ये लेते हैं और ये यहां से ऐसा नीचे आपने लिया है, अगर एसएचएम को अगर नीचे लिया है तो इधर जाना है आपको, तो ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन अगर वही ऊपर लिया है, अगर आपने ये डायरेक्शन ऊपर लिया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इधर जाना है ना, इधर जाने के लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा ओमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने लिया है वो किसके लिए लिया है, हम इसको यहां लिख दे रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं वो सच बात है इसके लिए। आप ऊपर में सबसे पहले ये फिगर बना लें, तभी आप ये लिखेंगे, ये इसके लिए हम लिख रहे हैं ओमेगा, ठीक है ना। ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, ठीक है। तो नोट आपने यहां से लिखे, और ये पहला कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें रेफरेंस, इसमें जो है रेफरेंस पॉइंट जिसकी बात कर रहा हूं 1, यहां शुरू कर रहा हूं, इसमें 2 से, ठीक। दूसरे वाले में मैंने बना लिया है, फिगर बना ताकि आपको रेफरेंस देने में आसान हो जाए, यस, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पहले किधर जाना है, पॉजिटिव की तरफ, फिर उसके नेगेटिव की तरफ। यहाँ से पहले पॉजिटिव की तरफ अगर हमको निकलना है तो इस पॉइंट पर इधर निकलना होगा, ऐसे, तब ऐसे आना होगा। इसके लिए ये ओमेगा है, ये 1 और ये 2, ठीक है। हम इसको बस फिगर रेफरेंस फिगर का देते हैं फॉर अबव फिगर, for above figure if projection is like that, then positive omega, then positive angle would be clockwise, and a reference line would be reference line के जो पॉइंट कर दिए ज्यादा बेटर होगा। रेफरेंस पॉइंट would be 1, पहला ये, ठीक है, फॉर साइन फंक्शन, ठीक है। एंड फॉर कॉस फंक्शन everything will be same, but the reference point would be 2, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम को कैसे बना सकते हैं सर, ऐसे कि ऐसे, जैसे आपकी मर्जी हो, आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मेरे लिए हम जो बनाना पसंद करते हैं वो है वर्टिकल प्रोजेक्शन वाला, बताया जाता है। अगर कहानी कुछ ऐसा हो जो लोग कर चुके हैं, चलिए ये देखिए। अब मान लीजिए ऐसा पोजीशन अगर हम लिए हैं, तो मान लीजिए ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, तो राइट साइड में हमको जाना इसी की तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ
तो मेरा ये तो मैनुअल रहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यही सबसे फेवरेबल है, मैं यही लेना पसंद करता हूँ फॉर एवर केस फॉर साइन फंक्शन 1 will be a reference point and anti-clockwise is positive direction, ठीक। for cos function 2 will be a reference point, 2 will be reference point and anti-clockwise is positive direction, ठीक। और अगर इसी को हम इधर ले लें, अगर इसी को इधर ले लें, अगर इसी को इधर ले ले तो सबसे पहले वो इधर जाना चले, पॉजिटिव मानते हैं ऊपर, पॉजिटिव फिर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो अगर वो इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। और ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, ठीक है ना। फॉर एवर केस 1 here will be a reference point for sine function and clockwise movement will be positive direction, okay। for अच्छा ये किसके लिए है, साइन फंक्शन। फॉर कॉस फंक्शन 2 will be a reference point and clockwise will be positive direction, सिंपल, ठीक है। इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब सवाल ये होता है किस तरीके से सर करना है, तो चारों में से किस तरीके से कर सकते हो, ऊपर नीचे जहां मर्जी वहां प्रोजेक्ट करा दो, बट बेटर मेरे लिए यही होता है, इसके लिए इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जिसे मर्जी हो आप उसे कर लो। आंसर सेम है, आंसर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही का वही आएगा। जो मैंने यूज कर रहा है करिए, आंसर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, और ये है आपका ए, और इनिशियली ये यहाँ पे है, टी इक्वल टू 0, और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, कैसा ले लें, ऐसा ले लें, बोलने चाहिए वैसा नहीं, ठीक। एट ये है आपका √3a/2, यहाँ पे ऐसा ही इसलिए लिखा कि एंगल सही से आ जाए, इसका टाइम कनेक्ट है, ठीक। अब इसको मान लो कोई हमको बोलता है, कोई बच्चा दो तो करा चुके हैं, नीचे में और राइट साइड में, एक ऊपर ले लेते हैं। ऊपर ले लेते हैं, ये सर कहां पे है, इस जगह, ठीक है ना। इट इज हाउ मच, √3a/2, ठीक है। तो पोजीशन से कहीं यहाँ होगा,
ये यहाँ होगा, देखो यहाँ होगा, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बिना देखे ही बता सकते हो, बिना ऐसे किए हुए, बट तो तुम्हें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये काम यहाँ पे किस तरफ जा रहा है, एम्पलीट्यूड की तरफ, तो अब ऊपर में इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना होगा, ऐसे चलना होगा, क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ, और ऐसे आगे ये कहाँ जा रहा है, एम्पलीट्यूड की तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है, एम्पलीट्यूड की तरफ, तो कौन बना होगा, ये वाला कि ये वाला, ये जा रहा है मीन की तरफ, ये जा रहा है एम्पलीट्यूड की तरफ, तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन ये वाला, ये, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट ये है ना, तो मुझे एंगल कौन सा चाहिए होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है बेसिकली मेरा फाइव, ठीक है। चलिए निकालने की बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं, मान लो ये एंगल कितना होगा, तो दोस्तों अगर ये √3/2 है, तो ये √3/2 है, अगर ये √3a/2 है, और ये कितना होता है, ये तो a होता है ना, तो मान लीजिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा आप निकाल नहीं सकते, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि अभी ये आपको दिया हुआ है, तो cos थीटा बराबर √3a/2, ठीक है। और ए से कट जाएगा, तो थीटा कितना होगा जी, √3/2 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, यहां से 180 और प्लस 60 240, ठीक तो है। एक्स बराबर कितना होगा, तो ये है एट t = 0 पे, एट t = 0 पे, तो यहां पे इनको, अब क्योंकि ये यहां से ये जा रहा है यहां एम्पलीट्यूड की तरफ, ठीक है ना, मोशन तो ऐसा है ना। तो अब दोस्तों ये आपको है √3/2, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, इज दिस ओके, परेशानी तो नहीं है कोई, ठीक है। तो बिल्कुल परेशानी का, ये है √3/2, और हाँ ठीक तो है √3/2, हाँ, और ये कितना है a, तो ये cos थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, तो व्हाट इज दिस एंगल, cos थीटा √3/2, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये कितना है, यहां से रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, ऐसे चलना है इस मैनर में, 180 और प्लस 60 240, x बराबर कितना हो गया, a sin ओमेगा t प्लस t40, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटर यही होता है, ये वाला लेना, यहां से ये कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन ये है, दिस इज √3a/2, और ये यहाँ प्रोजेक्शन कुछ ऐसा, अब ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। और चलना कैसा है इसमें, ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा चल रहा है कि यहां से ये कहां बढ़ रहा है, ये इधर है ना डायरेक्शन, तो यहां से ये बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड की तरफ, और यहां से ये कहां बढ़ेगा, मीन पोजीशन, मतलब पोजीशन, तो ये है t = 0, एट t = 0, ठीक है। एंगल को कहां से देखना है, यहां से, ये, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये है आपको नहीं, सॉरी ये है ना, ये ठीक है, ये यहाँ पे ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, और इसे तो ठीक है, ये ऐसा, ठीक। अब क्या होगा, ये कितना हो गया, अगर ये √3/2 है तो ये कितना होगा, दिस मस्ट बी व्हाट, √3/2, √3a/2, ये √3/2, और ये कितना है a, तो भाई साहब ये कितना होगा, तो जाहिर सा बात है साइन वाला फंक्शन आ गया, साइन थीटा बराबर से कौन दी, तो साइन थीटा बराबर √3/2 कब होता है, थीटा क्या होता है 60 डिग्री, यानी ये कितना होगा 60 डिग्री, तो
थीटा कितना हो गया 180 प्लस 7 यानी 240। यहां से मेरे को x कितना आ गया a sin ओमेगा t प्लस 240। देखिए ठीक है, तो जो मर्जी है आप कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका है फेस निकालने का, फेस कांस्टेंट निकालने का, और उस फेस कांस्टेंट को जान के हम लोगों को इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन आपको लिखना मेरे ख्याल से आपको आगे होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए और समझिए। अब इसमें दोस्तों आप लोग बोलोगे क्या सर अब इसको हम दाहिने रख के बाएं रख के नीचे रख के बना सकते हैं क्या? जैसे मर्जी हो वैसे बना लेना। आंसर गलत आएगा तो मतलब सोच गलत रहे हो, अगर आंसर सेम आ गया तो मतलब तुम समझ गए। ठीक है ना, चलिए चलिए बच्चों आपको कुछ और बताते हैं। इसमें एक और टाइप का सवाल आता है। जैसे आपने देखा कि अभी तो फेस निकाल लिए थे, फेस निकाल के सिस्टम में क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग को इसमें एक और सवाल आता है इसी बेसिस पे, पर वो थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कुछ ले लीजिए, समझ लीजिए ये है आपको मेन क्वेश्चन, ये एक्सट्रीम क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे ये एक सिस्टम का सवाल नहीं है, दो सिस्टम का सवाल है। देखिए कैसे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब पहला पार्टिकल जो है यहाँ पे है, मतलब एट t = 0 ये यहाँ पे है। मतलब जो भी सिचुएशन आपको दिया हुआ है t = 0 पर सिचुएशन दिया हुआ है, पहला पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और वो है आपको a/2। ठीक है, और वो ऐसे मान लीजिए इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, कुछ भी इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख लीजिए कि कुछ भी आ जाए हम लोग सिस्टम की इक्वेशन सभी का निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब ये दिया हुआ है t = 0 की सिचुएशन। अब आपसे सवाल इसमें दो पूछे गए। देखिए सवाल इसमें ये पूछा गया, पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल, at what time they will coincide? मतलब कब दोनों एक टाइम में आ जाएगा। ठीक है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, मतलब ये दूसरा अलग है। ये इसमें कितने सिस्टम है? एक की दो, आंसर है दो। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे t = 0 पे। ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और फिर ये पीछे आएगा, तो कभी ना कभी तो एक जगह पे आएगा। वो टाइम क्या है, कब है? ऐसा सौभाग्य इसको कब प्राप्त हुआ जब दोनों एक ही लाइन में आ जाए। और हमको उस पार्टिकल मान लीजिए कहीं पे वो मिला, मान लीजिए यहीं पे मिला, यहाँ पे 1 है और 2, ये मान लीजिए x = 0 है, ये 1 और 2 दोनों एक ही लाइन में आ गए। ऐसे सौभाग्य इसको कब प्राप्त होगा? मतलब t = 0 के बाद कितना समय के बाद हमको ये मिलेगा। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड t है, दोनों का टाइम पीरियड t है। ठीक, ये पूछ लिया गया आंसर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुक में देखोगे इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन रहता है। देखिए हम वो भी आपको बताए थे। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका सबसे पहली बात, आप पहले और दूसरे केस में इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, यहाँ से आप फिर इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो कहाँ पे है? नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में कर लीजिए, और मतलब वो यहाँ पे है करने के लिए, और ये मेन क्वेश्चन की तरफ जा रहा है, इधर भी है, तो ये होगा इसका मेथड ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये मेन क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन। ओके, और वो यहाँ पे मतलब t = 0, ये यहाँ पे है और ये इस तरफ जा रहा है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? इसका फेज एंगल कितना है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो यहाँ से कर रहा है, और ये कितना है? 90, 180 और 270। तो जो x1 पे जो रिलेशन है वो कितना है? a sin ओमेगा t प्लस 270। पहली बात तो ये। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा के लिए इसी में देख सकते हैं, या अच्छे बच्चे इसी में कर लेंगे, नहीं तो दूसरा फिगर बनाए कर लीजिए। वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरा ये करेंगे। ये सेकंड वाला यहाँ पे, और ये है आपको कितना? a/2, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पे, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। जाके देखा ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने वाला तो यही है ना, मतलब t = 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे। ठीक, यानी कि ये कंडीशन कुछ ऐसा, और ये कितना है? a/2, ये a/2 और ये a, ये कितना होगा? ये a/2, ये a,
ऑफ कोर्स है कि मतलब 30 डिग्री होगा क्योंकि sin 1/2 आएगा, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये कौन सा पार्टिकल है? दूसरा। ये कौन सा पार्टिकल है? पहला। ठीक, तो x2 कितना हो जाएगा? a sin ओमेगा t और कितना आगे बढ़ा हुआ है? 30 डिग्री, तो क्या ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। पहली बात तो ये। अब क्या कर रहा है कि दोनों को एक ही लाइन में आना है, दोनों को एक ही लाइन में आना है। ऐसा कब ऐसा होगा? तो जब दोनों के बीच में, अभी दोनों के बीच में जो कुछ भी डिस्टेंस है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो जीरो करेंगे, कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 minus x2 should be equal to 0। अब x1 minus x2 को 0 कीजिए, देखिए that is a sin ओमेगा t प्लस 270 माइनस a sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अभी देखिए तो ये चला जाएगा, फिर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos ओमेगा t प्लस 270 प्लस ओमेगा t प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इनटू sin दिस माइनस ओमेगा t प्लस 270 माइनस ओमेगा t माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। ठीक है, अब अगर यहां से देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा 2 cos that is 2 ओमेगा t प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, ओके, एंड इनटू cos। अब यहां से ये कट जाएगा और बचेगा 270 माइनस 30 तो ये 240 बाय 2 बराबर 0। दोस्तों देखिए, जो मेरा काम का चीज है ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो लिख लीजिए उसको पहले। हमारे पास जो आया बच के cos 2 ओमेगा t प्लस 300 बाई 2 बराबर 0। ठीक है, और ऐसा सौभाग्य तभी होगा जब ये कितना होगा? पाई बाई 2। कितना होगा? पाई बाई 2 होगा या 3 पाई बाई 2 होगा, ऐसे किसी केसेस में होता है। तो लिख रहे हैं उसको, यानी कि ये जो 2 ओमेगा t प्लस 300 बाई 2 कितना हो जाएगा? ये एंगल में लिखा हुआ है तो डिग्री में एक बात करते हैं, 270 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी सोचने का विषय है, मैं आपको बताऊं। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। अगर उसको देखो, ये क्या होगा? या तो पाई बाई 2 होगा या तो 90 होगा या तो 270 होगा। क्या लिखेंगे? बुद्धि से करना है। आप क्या करो, वहां पे 2 से डिवाइड करो तो 2 साइड तो ओमेगा t प्लस 150 बराबर। अब देखिए 90 लिखेंगे तो 90 माइनस 150 आएगा और टाइम के माइनस में आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। मेरी बात ध्यान से देखिए, ये 90 होता तो 90 माइनस 150 माइनस 60 होगा और माइनस 60 करेंगे तो टाइम के माइनस में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका दूसरा पॉसिबिलिटी लेंगे। 90 के बाद कब आता है? 270। अगर हम यहाँ 270 करें तो क्या संभावनाएं ठीक हो जाएगी? आंसर बिल्कुल। 270 माइनस 150 ओमेगा t दैट इज अब आ गया 120 तो t बराबर कितना हो गया? अब आपको पता है कि ये कितना होता है? ये ओमेगा t बराबर 120 हो गया ना। अब ओमेगा को लिख लीजिए, 120 डिग्री को आप इसमें क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2 पाई बाई 3 है ना, क्योंकि ओमेगा आप जानते हो 2 पाई बाई 3 में लिखना और ये t होता है और 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, ठीक है, और 60 गुना 120 तो लिख सकते हैं इसको सब 2 पाई से 2 पाई काट दीजिए तो t कितना हो गया दोस्तों? t बाई 3, यानी कि t बाई 3 टाइम ही मिलने वाला है, यानी कि टोटल टाइम पीरियड के 1/3 टाइम में ये दोनों एक दूसरे के एक लाइन में आ जाएंगे, मतलब दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये आर्गुमेंट थी मैंने बनाया मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा पुराने तरीकों से। ठीक है, इतना बड़ा चीज करना पड़ा तब जाके आंसर आया। बट अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप कितने से बनाओ, क्योंकि इतना समय आपके पास रहता नहीं है।
ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रिक है भाई साहब, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में। एग्जाम में जो बनाना है वो हम आपको बताते हैं। आप चाहे कैसे बना सकते हो, समय लगेगा थोड़ा, बट ऐसे सवालों को कैसे तुरंत बनाया जाता है वो बताता हूं। चलिए कब करें, देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक ये था, करना कुछ नहीं था आपको, आप इसका प्रोजेक्शन बना लीजिए जैसे दिया हुआ है। ठीक, एक नीचे है, मतलब एक यहाँ पे है, ये है पहला पार्टिकल, और एक है दूसरा, ये इधर जा रहा है, मतलब है वो यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम लोग डिजाइन कर ही सकते हैं, पढ़ चुके हैं इतना, ये 2 और ये पहला, जैसा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों चल रहे हैं किससे, ओमेगा से, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम है तो ओमेगा दोनों के लिए तो सेम ही होगा। मतलब ये अगर ऐसे चलेगी हमेशा एक दूसरे की इतनी ही दूरी पर रहेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, हमेशा इतनी दूरी पर रहेगा। अरे भाई साहब, अगर ये पार्टिकल, ये राम और ये श्याम, ये चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा तो नहीं रहेगी ना, ऐसे ऐसे। उसी तरीके से इसका भी ओमेगा कांस्टेंट, इसका भी ओमेगा कांस्टेंट, दोनों एक दूसरे कैसे कैसे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आया आपका कितना 30 डिग्री, और ये आया कितना 90 है। तो ये दोनों कब ऐसा होगा, यानी कि जब ये ऐसे घूमते और चल ऐसे रहा है, क्योंकि मैंने इधर लिया, ये चल ऐसे रहा है, यानी कि ये ऐसे, ये अब दोनों एक ही जगह पे आ गया भाई साहब, ये दोनों एक ही जगह पे आ गया भाई साहब। अब क्या होगा, यही समय निकालना है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, दूसरी तरफ फिगर बना लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, और ये कहीं ना कहीं ऐसे। ठीक है, तो यानी ये 120 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये दूसरा वाला पार्टिकल, ये पहला वाला पार्टिकल। अब बताओ पहला वाला पार्टिकल कितना चल लिया, तो पहला वाला पार्टिकल यहाँ से 60 डिग्री पे पहले कितना था, यहाँ से पहले 30 है। अच्छा यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे करो ना, ये यहाँ से हो गया 90 6 100 150, ये 90 और 60, यानी यहाँ से जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ तक का वो बनेगा 150, और यहाँ पहले कितना था, ये दूसरा है, ये दूसरा है, और ये पहला मैंने नीचे वाले को लिया ना, ये ऐसे इधर आ जाएगा, तो ये है 30 डिग्री, अभी कितना 150 डिग्री। ठीक है ना, तो कितना चल लिया वो, थीटा कितना चल लिया 120 डिग्री। अरे 30 पे है और 150 जगह लूंगा, तो चला कितना, यहाँ 30 पे था। अब किसी को देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, दोनों सेम एंगल ही चलेंगे। पहले यहाँ पे था और यहाँ से चल के यहाँ चला गया, कितना चल गया 30 से 150, माइनस कर लीजिए 30 डिग्री, तो हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री चला, 120 डिग्री मतलब 2π/3। बस आपको पता है कि थीटा बराबर कितना होता है, ओमेगा इनटू टी, थीटा 120 डिग्री, तो 2π/3 बराबर, अरे थीटा बराबर ओमेगा इनटू टी होता है ना। सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, इसको किसकी मदद से बना रहे हैं, साइन या कॉस से नहीं, बुद्धि से, सर्कुलर मोशन की मदद से। ठीक है, जिस पर x बराबर b इनटू t होता है उसका थीटा बराबर ओमेगा इनटू t होता है। ठीक है, तो 2π/3 बराबर ओमेगा कितना हो गया 2π/t इनटू t। देखिए आएगा t बराबर, अरे आई बात समझ में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बच्चों समझ में आया, ऐसे बनाया जा सकता है। अब इसी में एक पूछ ले कि दोनों के बीच में मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो सकता है। तो अब ये पहले तो ये लिख लीजिए आप, ये पहले वाले का जवाब था, इसी में दूसरे वाले का जवाब। आपको समझ में आ गया होगा कब होगा, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो समझ जाएगा।
चलिए अब मान लीजिए कि ऐसा मान लीजिए कि एक यहां चलाया और एक यहां से या फिर कहीं भी मान लीजिए यहां आ गया, तो ज्यादा करीब समझ में आएगा। यहां आ गया और एक यहां से घूम के यहां आ गया। इन दोनों के पोजीशन क्या होंगे? एक यहां दिखाई दिया, यानी ये पहला और ये दूसरा। इन दोनों के डिस्टेंस कितना है? ये मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? बहुत समझ में आ गया होगा। करना क्या है? करना कुछ ऐसा है, यानी कि जब ये दोनों एक ही लाइन में आ जाए ऐसे वर्टिकल लाइन पे, तब ये है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब ये चलते 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 इधर आ जाए, तो ये इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। इससे ज्यादा दूरी इसमें दोनों के बीच में नहीं हो सकती, ठीक है। ये कितना हो गया? वैल्यू दोनों में 120 है, तो ये होगा 60 और ये होगा 60। अब ये सौभाग्य इसको कब प्राप्त हुआ? तो यहां पहुंच गया कौन वाला? 2 वाला यहां पहुंच गया, 1 वाला यहां पहुंच गया, ठीक है। तो आप किसी का भी कर सकते हो। 2 कितना मूव किया या 1 कितना मूव किया? 2 जितना मूव करेगा उतना ही 1 मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ओमेगा सेम है, इससे परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो कितना हो गया? अब ये पहले कितना था? 30 पे, अब कितना हो गया? 60 पे। चला कितना? 30। तू कितना चला? तो पहले कितना? 30 पे, चला कितना? 60 पे। चला कितना? 30। बस सीधी बात है, 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर इसको क्या बोलते हैं? π/6। π/6। तो π/6 बराबर क्या? ओमेगा इनटू टी, ठीक है। तो π/6 बराबर 2π/t इनटू टी। पाई से पाई खत्म, तो t बराबर t/12। आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये उसका शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से समझिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये सब। ठीक है, ये हुआ। देखो अब इससे एक बात समझ में आया कि अगर हमको सवाल में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस और दोनों कोसाइड का सवाल है, तो कोसाइड वाले में क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन है तो कोसाइड वाले में इस लाइन में देखेंगे दोनों कोसाइड करना चाहिए 1 और 2, और मैक्सिमम डिस्टेंस वाले में ये वाला कब ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं यहाँ पे हम सवाल के हिसाब से, ये 2 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कोसाइड करने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ बेसिक था, इसमें थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। बेसिक पर अपना अच्छे से काम करिए। क्वेश्चन आप देते हैं, घर से बना लेके आइएगा और मुझे आप ऐसे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर जो भी 8 मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। और एक पार्टिकल यहां पे a/√2 पे, और ये ऐसा है, ठीक। एट t = 0 का सिचुएशन, ठीक है। और एक पार्टिकल है जो कि यहां a/2 पे, ठीक है। और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है ना। वही आपको निकालना है, निकाल बताइए। फर्स्ट फाइंड टाइम when they coincide। दूसरा फाइंड टाइम when they have maximum separation।
सवाल करके लगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें एनर्जीज वगैरह का काम सब देखेंगे, एनर्जी से कैसे ऑपरेट करते हैं और सवालों को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।